रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हादाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्हार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूस की इन सीरीज़ में हमने कहा था आपके सामने 5 वो तरीक़े जो अहले बैत और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सीरत के मुताबिक माह रमज़ान को गुजारने के बेहतरीन तरीक़े हैं, वो आपके सामने हम पेश करेंगे। उनमें से 3 हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। एक तलब क़ुर्ब परवरदिगार, दूसरे तलब दुआ और तीसरे कुरान मजीद की तिलावत। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रमज़ान में कसरत से ये आमाल अंजाम दिया करते थे। अब इनमें से चौथी चीज़ तलब इस्तिग़फ़ार, तलब तौबा है। हालांकि ये आपके जहन में रहे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ये जितनी भी चीज़ें हमें सिखाई हैं वो सिर्फ़ हमारी नसीहत के लिए, हमें मौइज़ा करने के लिए है, मगर ना उनकी अपनी कैफियत ये थी कि जो कभी अमीरुल मोमिनीन की कनीज़ ने कहा था मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए कि मैंने उनके शाबान और रमज़ान में कोई फ़र्क नहीं पाया। तलब तौबा किस तरह से हमें सर अंजाम देनी चाहिए, ख़ुद रसूल खुदा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं तुम्हारी कमर तुम्हारे गुनाहों की वजह से झुक चुकी है, तुम्हारी पुश्त तुम्हारे गुनाहों के बार की वजह से, उसके वज़न की वजह से शिकस्ता हो रही है, यानी झुक रही है। रमज़ानुल मुबारक में तवील सुजूद करके और इस्तिग़फ़ार करके अपने इस बोझ को बरतरफ करो, इस गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर से हटाओ। यानी कि वाक़ईन हमें अगर किसी चीज़ से इस्तिफ़ादा करना चाहिए ना रमज़ानुल मुबारक में, वो है तलब इस्तिग़फ़ार। और क्यों नहीं, क्योंकि ये वो अय्याम है कि जिनमें ऐसे ऐसे अशरे हैं, अशरा रहमत इसमें मौजूद है, अशरा मग़फ़िरत इसमें मौजूद है, अशरा निजात इसके अंदर मौजूद है। इसमें भी इंसान अगर तलब इस्तिग़फ़ार ना करे और उसमें इस्तिग़फ़ार अपनी और तौबा कबूल ना करवा सके तो क्या ही कहने। बल्कि एक जगह पे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं तौबा करने में जल्दी करो, क्योंकि परवरदिगार ने तौबा का दरवाज़ा रखा ही इसलिए क्योंकि वो तुम्हें माफ़ करना चाहता है। हकीकतन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम इतने दुरूद सुनते हैं, और वाक़ई आप देखिए कि रमज़ान मुबारक में ये भी एक तौफ़ीक़ है परवरदिगार की तरफ से कि हम मुसलसल दुरूस के सिलसिले जारी हैं। ये भी एक नए ज़माने की एक देन है कि घर बैठे भी आपको कितने दुरूस के सिलसिले मिल जाते हैं। हम कितने दुरूस सुन लेते हैं, कितने उलमा की बातों को सुन लेते हैं, लेकिन आमाल करने की तौफ़ीक़ नसीब नहीं होती। वाक़ई इस पे गौर करना चाहिए। सुन हम ज़्यादा रहे हैं लेकिन अब्ज़ॉर्ब कम कर रहे हैं, यानी जज्ब कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आमाल में कमी है। आयतुल्लाह खुमैनी, इमाम खुमैनी इरशाद फरमाया करते थे कि कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है जो तुम्हारी तौफ़ीक़ को छीन लेती है। तौफ़ीक़ इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ मशीयत परवरदिगार और इरादाए बंदा मिल जाते हैं वहाँ तौफ़ीक़ नसीब हो जाती है। खुदा की रज़ा को हासिल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, तो फिर ये तौफ़ीक़ क्यों नहीं मिलती। इमाम खुमैनी के अल्फाज क्या हैं, वो कहते हैं बहुत ही कोई छोटी सी चीज़, कोई बहुत ही छोटा गुनाह, मिसाल के तौर पे तुमने कोई छोटा सा तंज़ किसी पे कर दिया था, किसी की छोटी सी कोई तहक़ीर कर दी थी, तुम्हारी नज़र में किसी की छोटी सी चुगली थी, तुमने एक निगाह बद किसी नामहरम पे डाली थी, कोई बहुत ही छोटी चीज़ तुम्हारी नज़र में थी लेकिन उसकी वजह से तुम्हारी तौफ़ीक़ खुदा ने सल्ब कर ली। किन चीज़ों से इंसान की तौफ़ीक़ उठ जाती है, और जब ये तौफ़ीक़ निकल जाती है तो पीछे एक बेअमल इंसान आपको मिलेगा। इस तौफ़ीक़ को वापस लेने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तौबा। खुदा से इंसान इस्तिग़फ़ार करे, तलब इस्तिग़फ़ार करे। किस तरह से कर सकते हैं? तौबा बहुत आसान तरीक़ा है। आप सिर्फ दिन में 1 मरतबा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कर लें, ये एक आदत बना लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। एक और भी तरीक़ा आइम्मा अथार ने हमें सिखाया कि तुम चाहते हो तुम अपने गुनाहों को, ये जो रसूल खुदा ने अभी आपके सामने मैंने बयान किया कि रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं तुम्हारी कमर जो है वो तुम्हारे गुनाहों के बोझ की वजह से शिकस्ता हो रही है, गिर रही है, झुक रही है। इसको कैसे बरतरफ कर सकते हैं? आसान तरीन नुस्खा है, तजदीद वज़ू करिए।
तजदीद वज़ू कीजिए, न सिर्फ ये कि सिर्फ आप पंजगाना नमाज़ों के लिए आप वज़ू किया है, बल्कि उसको बार बार उसको रिफ़्रेश भी करते रहें, उससे भी गुनाह झड़ते हैं। तौबा ऐसी चीज़ है, अगर आप उस जानिब आपकी तवज्जो चली गई और इंसान इसमें मशगूल हुआ, हर रोज़ अपने आप को थोड़ी देर के लिए इस तरफ मतवज्जे किया, तो ये एक रबर की मानिंद है। ऐसी रबर है कि जो न सिर्फ आपके गुनाहों को मिटाएगी बल्कि गुनाहों के असरात को भी मिटा देगी। गुनाहों के असरात, क्या गुनाहों के असरात भी होते हैं? जी हाँ, गुनाहों की वजह से आप सोचिए कि इंसान के अंदर मर्ज़ होता है ना, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बुखार होता है, बुखार मर्ज़ नहीं है, लेकिन मर्ज़ की वजह से बुखार है। इसी तरह से गुनाह भी हैं। गुनाह की वजह से कई असरात हैं जो आप अपने जिस्म में देख सकते हैं, अपनी फ़िक्र में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इताअत खुदा से गुनाह रोकता है, उम्र में बरकत ख़त्म हो जाती है, या मिसाल के तौर पे इंसान का इरादा कमज़ोर पड़ जाता है। खुदा की जो जलालत है, हैबत है, वो इंसान के दिल से निकल जाती है। मुझे हैबत निकलेगी परवरदिगार की, तो तभी तो इंसान गुनाह करता है। जब तौबा करेंगे तो न सिर्फ ये कि गुनाह ख़त्म होगा बल्कि उसके असरात भी ज़ाइल हो जाएंगे। और एक आसान तरीन चीज़ मैं आपको इस्तग़फ़ार के लिए अगर आपके सामने बयान कर सकूं, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक छोटी सी दुआ है जो अगर हर रोज़ इंसान पढ़ ले तो 45 लाख नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाएंगी और 45 लाख गुनाह उसके नामा अमाल से मिटा दिए जाएंगे। क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदन। आसान तरीन नुस्खे हैं। अगर अहले बैत अतहार की तरफ गौर करें, उनकी हयात तय्यबा को पढ़ें, हमारे लिए बहुत आसान है ये सारे मसाइल। लेकिन सिर्फ एक आखिरी चीज़, तौबा उस शख्स को कोई फ़ायदा नहीं देगी जो अपने आमाल की तरफ मतवज्जे नहीं है। शब क़दर में खड़े होकर 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह और उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की पूरी तस्बीह कर लेना बेफ़ायदा है अगर आप सिर्फ आदतन किए जा रहे हैं और आप मतवज्जे नहीं है कि आपके आमाल किस किस्म के हैं। मैं ये नहीं देख रही कि मैंने अपने शब रोज़ रमज़ान में किस तरह से गुजारे और मैं शब क़दर की जो इबादतें हैं उससे इस्तिफ़ादा करने के लिए खड़ी हो गई, तो हमें कितना इससे फ़ायदा होगा नहीं मालूम। मिसाल के तौर पे बस एक आखिरी मिसाल कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एक गली से गुज़र रहे थे। आपने एक औरत को देखा कि अपने घर की छोटी सी एक मुलाजमा, कम उम्र मुलाजमा को मार रही थी। रसूल खुदा ने, माह मुबारक था, रमज़ान का महीना था, रसूल खुदा ने एक मरतबा उससे फरमाया, कहा जा और जाकर खाना खा ले, मालकन से फरमाया। उसने कहा या रसूल खुदा लेकिन मैं तो रोज़े से हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया ये जो अभी अमल अंजाम दिया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रोज़ा बाकी बचा है। इस दुआ के साथ कि पालने वाले तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए कभी बंद ना करना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।